सोशल मीडिया आजकल हम सबकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े लम्हात इंटरनेट पर शेयर करते हैं, राइट? लेकिन इस डिजिटल सहूलत के साथ साथ एक बहुत संगीन मसला भी बढ़ गया है, और वो है ऑनलाइन हैरेसमेंट और साइबर क्राइम। आज की इस वजाहत में हम इस मसले की गहराई तक जाएंगे। जब व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर किसी को तंग किया जाता है, धमकी दी जाती है या तस्वीरें गलत मकसद के लिए यूज़ की जाती हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक सीरियस कानूनी जुर्म है। हमारा आज का मकसद इसी खामोशी को तोड़ना और इंसाफ के रास्ते को आम इंसान के लिए आसान अल्फाज में समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर होता ये है कि जब ऑनलाइन धमकी मिलती है या किसी की तस्वीर को गलत रंग देकर पेश किया जाता है, तो लोग उसे महज एक मजाक कहकर टाल देते हैं, कह रहे इंटरनेट पर तो चलता है। लेकिन वाज़े रहे, ये बिल्कुल कोई मजाक नहीं है। किसी भी मुतासिर शख्स के लिए ये एक शदीद ज़हनी अजियत है और सबसे बढ़कर एक संगीन कानूनी जुर्म है। इंटरनेट पर किसी को तंग करना लिटरली उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि असल ज़िंदगी में किसी को रास्ते में रोककर परेशान करना। आज हम एक मुकम्मल लीगल टूल किट पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि साइबर क्राइम असल में क्या है, जुर्म के अनासिर क्या हैं, PECA 2016 कानून क्या कहता है, हमारी अदालतों का मौक़िफ़ क्या है, शिकायत का तरीका क्या है और ख़ुद को महफूज कैसे रखा जा सकता है। ये सब जानना हर शहरी का बुनियादी हक है। तो आइए सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर इस डिजिटल दौर में साइबर क्राइम और हैरेसमेंट की असल तारीफ है क्या। आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो साइबर क्राइम हर वो कानूनी जुर्म है जो इंटरनेट या मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए किया जाए। बेसिकली इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती है जिसका निशाना कोई आम इंसान बनता है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो या कोई भी इंटरनेट से जुड़ा आला। अगर इसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहा है तो जी हाँ, वो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में ही आता है। अब मसला ये है कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर आम लगने वाले वाक़यात दरहकीकत संगीन जुर्म हैं। मिसाल के तौर पर फेक आईडीज़ बनाकर शनाख्त चोरी करना, लगातार तंग करने वाले मैसेजेस भेजना, बिना इजाज़त तस्वीरें या वीडियोज़ लगाना या फिर ब्लैकमेल और डिजिटल धमकियां देना। ये सब शायद सोशल मीडिया पर आम मसाइल लगते हों, लेकिन दरहकीकत इन सब पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कानून की नज़र में किसी वाक़े को जुर्म साबित करने के लिए आखिर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, एक आम सी गलतफहमी और एक टारगेटेड जुर्म में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जुर्म साबित होने के लिए ज़रूरी है कि वाक़या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेश आया हो, फिर उसके पीछे किसी को नुकसान पहुंचाने, बदनाम करने या हरास करने का एक वाज़ेह इरादा यानी कि इंटेंट शामिल हो। इस अमल में मुतासिर शख्स की बिल्कुल इजाज़त शामिल ना हो और सबसे अहम बात, इस वाक़े के डिजिटल सबूत मौजूद हों, मसलन स्क्रीनशॉट्स, चार्ट्स या लिंक्स। ये वो अनासिर हैं जो किसी भी केस को कानूनी तौर पर मजबूत बनाते हैं। अब हम उस कानूनी ढाल की तरफ आते हैं जो पाकिस्तान में हर शहरी को ऐसी हरकत से बचाने के लिए बनाई गई है। इस कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसे आमतौर पर पिका 2016 कहा जाता है। पीका कानून कितना मुफस्सल है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अगर कोई ऑनलाइन किसी की इज्जत या रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाए तो सेक्शन 20 लागू होता है। बिना इजाज़त किसी की तस्वीर या वीडियो शेयर करने पर सेक्शन 21 के तहत कार्रवाई होती है। बार बार ऑनलाइन तंग करने यानी साइबर स्टॉकिंग के लिए सेक्शन 24 मौजूद है। किसी का डेटा या अकाउंट हैक करने पर सेक्शन 16 लगता है। और नए कवानीन के मुताबिक झूठी खबर या फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ सेक्शन 26A इस्तेमाल होता है। ये सेक्शंस इस बात का सबूत हैं कि डिजिटल स्पेस में होने वाली तकरीबन हर खिलाफ वर्जी के लिए कानून पूरी तरह मौजूद है। और सज़ा के हवाले से एक हैरान कुन हकीकत सुनिए। इन जराइम के साबित होने पर मुजरिम को 3 से लेकर 7 साल तक की कैद और लाखों रुपए का जुर्माना हो सकता है। अक्सर लोग इन हरकत को मामूली मजाक समझते हैं, लेकिन ये कोई छोटा मोटा जुर्माना नहीं बल्कि एक संगीन सज़ा है जो अमली तौर पर लागू होती है। रियासत इन जराइम को इंतहाई संजीदगी से लेती है। अब ये जानना भी तो ज़रूरी है ना कि कानून की इन किताबों के बाहर हमारी अदालतों का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। क्या वाकई अदालती निज़ाम इस डिजिटल हरासमेंट को सीरियस लेता है? इस मवाज़ने को ज़रा गौर से समझें। अदालतों की नज़र में असल ज़िंदगी का हरासमेंट और ऑनलाइन हरासमेंट दोनों बिल्कुल बराबर हैं। डिजिटल दुनिया में दी गई ज़हनी अजियत असल दुनिया में की गई ज़्यादती के बराबर ही तस्वुर की जाती है। एक कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के पीछे छुपकर किया गया जुर्म मुजरिम को किसी भी तरह मासूम नहीं बनाता।
اس حوالے سے ایک انتہائی اہم عدالتی فیصلہ PLD 2018 لاہور 4 کا ہے۔ اس فیصلے نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ اسکرین شاٹس اور ڈیجیٹل ایویڈنس عدالت میں مکمل طور پر قبول کیے جاتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس جو میسیجز یا لنکس ہیں وہ حقیقی اور قابل قبول ثبوت ہیں جن سے انصاف مل سکتا ہے۔ تو اگر کوئی اس سائبر کرائم کا شکار ہو جائے تو اسے عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ چلیے اب شکایت درج کروانے اور ثبوت جمع کرنے کے طریقہ کار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ وار طریقہ ہے جو شکایت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سائبر کرائم اتھارٹی جیسے کہ FIA یا NCIA کو شکایت درج کروانی ہوتی ہے۔ یہ ان کے آن لائن پورٹل یا 1991 ہیلپ لائن کے ذریعے آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اتھارٹی ایک بنیادی تحقیق یعنی انکوائری کرتی ہے۔ اگر شواہد موجود ہوں تو باقاعدہ FIR کاٹی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد عدالتی کارروائی یعنی کورٹ ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایک مکمل اور لاجیکل پروسیس ہے جو انصاف کی طرف لے جاتا ہے۔ شکایت درج کروانے سے پہلے یہ چیک لسٹ مکمل ہونا نہایت ضروری ہے۔ تنگ کرنے والے میسیجز اور جعلی IDs کے بالکل کلیئر اسکرین شاٹس لے کر محفوظ کریں۔ اگر کوئی پروفائل یا پوسٹ ہے تو اس کا مخصوص لنک یعنی URL کاپی کریں، کیونکہ دیکھیں یوزر نیم تو چینج ہو سکتا ہے لیکن لنک وہی رہتا ہے۔ اگر واٹس ایپ یا نیٹ ورک پر کالز کے ذریعے دھمکیاں ملی ہیں تو ان کے کال لاگز جمع کریں اور اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنے CNIC کی کاپی ضرور ساتھ رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک کمزور کیس کو مضبوط ترین بنا دیتی ہیں۔ قانونی کارروائی تو اپنی جگہ ہے، لیکن سمجھداری اس میں ہے کہ ایسی نوبت آنے سے پہلے ہی اپنا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیجیٹل وجود کو محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں۔ یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ ہر تنگ کرنے والے میسج کا جواب دینا لازمی نہیں ہوتا۔ پہلا قدم ہمیشہ اس شخص یا ID کو فوراً بلاک کرنا ہونا چاہیے۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پرائیویسی سیٹنگز کو ہمیشہ مضبوط اور پرائیویٹ رکھیں تاکہ انجان لوگ نجی معلومات تک رسائی حاصل ہی نہ کر سکیں۔ اور سب سے اہم بات، ہر اکاؤنٹ پر 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی آن رکھیں۔ اس سے ہیکنگ کے امکانات تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، حفاظت ہی سب سے پہلی ڈھال ہے۔ خاموشی اختیار کرنا یا ہیراسمنٹ کو چپ چاپ برداشت کرتے رہنا بالکل بھی کوئی حل نہیں ہے۔ قانون، خاص طور پر PISA 2016، ہمیں مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ضروری صرف یہ ہے کہ لوگ اپنے حقوق پہچانیں، ثبوت محفوظ کریں اور ایکشن لیں۔ انصاف حاصل کرنا ایک چوائس ہے۔ قانون تو اپنا کام کرنے کے لیے مکمل تیار ہے، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ آخرکار اس خاموشی کو توڑنے کے لیے